बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन मुल्तान ऑफिस के बाहर हंगामा आराई और तोड़फोड़। मुकदमा में गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालती फैसला आ गया। अदालत ने मुकदमा खारिज करके तमाम मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट मर्जी अली ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्जिमान की रिहाई पर कारकुनान की पार्टी के हक में नारेबाजी। मलिक आमिर डोगर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अनकरीब जनरल इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ओहदेदारान का, हमारे अरकान असम्बली जावेद अंसारी साहब, नदीम कुरैशी साहब का, शहर की तंजीम मलिक अदनान डोगर साहब, उनके ओहदेदारान का, हमारे रीजन के प्रेसिडेंट ओन अब्बास बप्पी साहब का, जनरल सेक्रेटरी मुइन कुरैशी साहब का, जैन कुरैशी साहब का, और हमारे जो वकला की टीम है ILF का, तमाम कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ कि कल से जिस तरह आपने जज्बे और जुनून को दिखाया और ये साबित किया कि मुल्तान इमरान खान का तहरीक इंसाफ का एक मजबूत किला है। ये जेलें दहशतगर्दी के मुकदमात हमें हमारे जज्बे और जुनून से पीछे नहीं हटा सकती। तुम्हारी नींदें उड़ चुकी हैं। इमरान खान की मकबूलियत से तुम खौफजदा हो। तुम्हारी शिकस्त साफ लिखी गई है। जब भी इलेक्शन होगा फतह इमरान खान की होगी, तहरीक इंसाफ की होगी। आज इमरान खान एक नए 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का चौथा रोज सहरा के रेगजारों में रोन के अरूज पर। क्वालिफाइंग राउंड का आगाज, तमाम कैटेगरीज के 130 रेसर्स की शिरकत। पहले राउंड में खवातीन ड्राइवर्स की रेस में पहली बार ट्रक रेस का भी एहतमाम हुआ। चोलिस्तान में एक रोज ऊंट डांस मेले का इनेकाद किया गया। ऊंट डांस मेले में चोलिस्तान के लोगों की शिरकत हुई। पंजाब भर से मेले में परफॉर्मेंस के लिए 75 ऊंटों की शिरकत हुई। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में जैन महमूद ने साहिबजादा सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्ट्रोक कैटेगरी में हसन अली मिर्जी ने कम वक्त में राउंड मुकम्मल किया। दूसरी तरफ आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। और अब आपको बताते हैं अमेरिकन सफारतकारों के बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली में आमद। प्रीपेड और स्ट्रोक कैटेगरीज की गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी ली। अमेरिकन काउंसिल जनरल लाहौर विलियम के मैकानेले का कहना था कि बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली शानदार इवेंट है। दुनिया को इससे रोशनास कराने के लिए मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। भावलपुर से देखते हैं रजा मलिक की रिपोर्ट। अमेरिकन कौंसल जनरल विलियम के मैकेन्यूअल का कहना था कि बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली शानदार इवेंट है। दुनिया को इससे रोशनास कराने के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। आम लोगों की तरह घूम फिर कर रैली एंजॉय कर रहा हूँ। आइंदा साल फिर इस रैली में जरूर शरीक होऊंगा। Continue to make sure that this happens every year, and then with that continue to grow it. So getting the word out there, getting the word out through social media and out in the press, and various sort of ways to market and kind of extend and let the world know that this rally exists. I think that would be really, really good for the tourism industry. अमेरिकन कौंसल जनरल तो जापानी टोटा हाइलेक्स के दीवाने निकले। विलियम के मैकेन्यूअल का कहना था कि जीप रैली में हिस्सा लेता तो टोटा हाइलेक्स चलाना पसंद करता। रैली में अमेरिकन मॉडल की गाड़ियों की नुमाइंदगी भी है। इस इवेंट को नेशनल और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से रोशनास कराने की जरूरत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रोही, चोलिस्तान, भावलपुर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की बात करें तो मुजफ्फरगढ़ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का हंगामी इजलास की सदारत एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स चौधरी जमील ने की। आटे के सेल पॉइंट्स पर बदनज़मी के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि ट्रक सेल पॉइंट्स पर अमला अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सिक्योरिटी ना होने से शहरी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं आम खबर से, मुजफ्फरगढ़ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का हंगामी इजलास हुआ है। इजलास की सदारत एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स चौधरी जमील ने की है। आटे के सेल पॉइंट्स पर बदनज़मी के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा भी किया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि ट्रक सेल पॉइंट्स पर अमला अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास, आटे की लूट, पैसों के छीनने और सिक्योरिटी मुहैया न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी रहीम यार खान में फ्लोर मिल एसोसिएशन का इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन वकास सकम उड़ाइश हमारे साथ मौजूद है। वकास साहब, इस इजलास में क्या फैसले किए गए, क्या खदशात का इज़हार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लोर मिल एसोसिएशन का आज एक हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र जो ट्रकिंग पॉइंट्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए होते हैं, वहाँ पे सप्लाईज देनी होती हैं, लेकिन रास्ते में ही उन ट्रकों को रोक लिया जाता है, लूट लिया जाता है, और यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत बदतर है, और पैसे छीन लिए जाते हैं, हरासमेंट किया जाता है हमारे स्टाफ मेंबर्स को, जिसकी वजह से एक तशवीश पाई जा रही है। और हमारा ये मुतालबा है यहाँ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इंतजामिया की तरफ से यहाँ इसका कोई मुतबदल लाहेअमल बनाया जाए, और इसके साथ साथ फूड महकमा फूड की तरफ से बिला जवाज जुर्माने किए जा रहे हैं, और कोटे की तवील मुद्दत के लिए बंदिश की जा रही है। 20-20 दिन के लिए कोटा बंद किया जा रहा है, जबकि आजकल एक एक दिन कीमती है, एक एक थैला कीमती है। तो हम चाहते हैं जो मौजूदा SOPs हैं उसके मुताबिक फ्लो मिल्स को चेक किया जाए और उसके मुताबिक जुर्माने किए जाए। बिल्कुल, जो जुर्माने किए जाए उनका मुतालबा है कि मौजूदा एसओपीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है, जो फूड ट्रकिंग पॉइंट है वहाँ पर दी जाए, ताकि लोग जो आटा छीन के चले जाते हैं वो उन वाक़यात से बचा जा सके, और जो पैसे छीन। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आगाह करने के लिए। एंटी करप्शन के हवाले से बात करेंगे। मियांवाली में शहरी की दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने हाईवे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी में चीफ इंजीनियर मॉनिटरिंग इकबाल वाहला और एक्सन हाईवे मंसूर अरशद शामिल हैं। SDO फरमान मेकन और सब इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद ने नाम भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था अफसरान की मिली भगत से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके करप्शन की गई। सड़कों की तामीर में लोकल बजरी, लाइमस्टोन और ईरानी तारकोल इस्तेमाल हो रहा है। दरख्वास्त के मुताबिक तामीरी कामों में पाकिस्तान तारकोल और सरगोदा की बजरी इस्तेमाल होनी थी। ठेकेदार को पेमेंट एस्टीमेट के मुताबिक की गई। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको आगाह करते हैं मुल्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ज़मीन.com के साइट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ज़मीन.com ने अपना डाउनटाउन रोमांसा में जो है वो नया साइट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी ने जो है वो फीता काट कर इसका इफ्तिताह किया। हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? DHA जो है वो आए रोज़ नए प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह करता जा रहा है, आज किस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? DHA मुल्तान जो स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करेगा आने वाले दिनों में अपने बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ, और वो पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े शहर में भी इंशाल्लाह उनसे जो अभी मुयस्सर हैं उनसे बहुत बेहतर होंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और हमने यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं पहले भी इनिशिएट हुए हैं, DHA मुल्तान ने ख़ुद भी किए हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जैसे भी यानी इकोनॉमिक कंडीशंस और वो हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं DHA मुल्तान में, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की होप्स जो हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे बिज़नेस की जो हैं वो बहुत हाई हैं, और लोग इसमें वो पोटेंशियल देखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न देखते हैं। रिटर्न होगा। इस वक्त सदात साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस साइट ऑफिस से शहरी किस तरह मुस्तफीद हो सकेंगे? ये प्रोजेक्ट हम ऐसा ला रहे हैं वन ऑफ अ काइंड। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इस वक्त हम क्लेम करते हैं कि साउथ पंजाब में नहीं है। इधर 5 स्टार होटल आ रहा है राइट ऑन दिस ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स। इधर अपार्टमेंट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगी, अंदर एंटरटेनमेंट होगा। सो ये एक खाली मुल्तान के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। हमने एनविजन किया है, और जो एक्सपर्टीज़ हम लेकर आ रहे हैं बाहर से हमारा जो एक्सपीरियंस है हम पाकिस्तान पहली दफ़ा लेकर आ रहे हैं, ताकि ये एक्सपर्टीज़ जो है पाकिस्तानी जो हैं वो इसको देख सकें और वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकें। थैंक यू।
इस वक्त मौजूद थे और आज इस साइट का जो है वो शानदार इफ्तिताह भी कर दिया गया। उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में भी जो शहरियों को जो है वो डीएचए में एक अच्छे जो प्लॉट्स वो भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ डीएचए जो है वो शहरियों की तफरीह के लिए भी एक अहम किरदार अदा करता रहेगा। लिया में डेप्यूटी कमिश्नर खालिद परवेज का स्पेशल एजुकेशन स्कूल का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर ने स्कूल में क्लास रूम्स का दौरा किया। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों ने मखसूस अंदाज में डेप्यूटी कमिश्नर के सवालात के जवाबात दिए। इस हवाले से डीसी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, ये स्कूल मैंने आज पहली दफ़ा विज़िट किया। हमने प्रिंसिपल साहबा से भी डिस्कस किया और मैंने बच्चों से भी बात की और हमें पता चला कि इधर काफ़ी इश्यूज़ है। एक तो इनका बिल्डिंग का इशू है, फर्नीचर का इशू मैडम ने बताया। तो हम कोशिश करेंगे प्रायोरिटी पे इनके ये मसाइल जो हैं इनको हल करने की। जिस लेवल से भी हो सका, डोनेशन से हो सका या हम अपने रिसोर्सेज से इसको कर सके, हम ज़रूर इसको करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखें, ये जो स्पेशल बच्चे हैं, ये सिर्फ अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है और पूरे मुआशरे को हमें इंगेज करना है इनके लिए, ताकि हम ये इनको बेहतर शहरी बना सकें, इनको प्रोडक्टिव शहरी बना सकें और इनकी ज़िंदगी में जितनी भी हम आसानियाँ लेके आ सकते हैं वो हम। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम तकरीब में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 43 तलबा और तालिबात में इसनाद तकसीम की गई। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जस्टिस साहिबान की शिरकत हुई। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम तकरीब में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 43 तलबा और तालिबात में इसनाद तकसीम की गई। भक्कर में आवाम की सुनी गई। डेप्यूटी कमिश्नर का शहर का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर अनवर मोहम्मद अवान ने नाकारा सीवरेज का नोटिस ले लिया। डेप्यूटी कमिश्नर का शहर से गंदे पानी के जोहर खत्म कराने का हुक्म है। डीसी का कहना था थल क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं आम खबर से, भक्कर में आवाम की सुनी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर का शहर का दौरा हुआ है। मजीद इसी बारे में तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने शहर का विजिट किया है और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया है और नोटिस ले लिया है। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को फौरी तौर पर मसाइल हल करने का हुक्म जारी किया है। यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात की है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आने वाले साइलिन से उनकी दरखास्तों पर भी उनको सुना है और फौरी तौर पर मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किए। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब, उनसे जानेंगे सर आपने शहर का विजिट किया भी है, सफाई की सूरत हाल और सीवरेज के हवाले से भी अपने अहकाम जारी किए हैं, आज लोगों के मसाइल भी सुने, क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। मैं बारी बारी बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर हमें डीसी ऑफिस में, एसी ऑफिस में लोग मिलने के लिए आते हैं तो बिलाशुबा अफसरान होते हैं मसरूफ़, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। उसका मैंने हल ये निकाला है कि ये हमने एक नाम रखा है साइल मेहमान काउंटर। ये स्पेशल बनाया है, साइल आएगा बताएगा, यहाँ उनको बैठने की ये प्रॉपर जगह बनाई है और वो उसी वक्त मैं जहाँ भी हूँ, अगर किसी मीटिंग में हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसी वक्त बाहर आ जाता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। उसके बाद हमारा एक पूरा सिस्टम है। तो ये जो हमारा मेन रोड है जो झंग से आ रहा है, लाहौर अपना बखर से लाहौर रोड भी जैसे कहते हैं, बाकी रोड्स भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी दफातर हैं और जो ज़मींदार हैं उनको भी एजुकेट कर रहे हैं। तो ये 2-3 प्रायोरिटीज़ हमने शुरू की हैं। बाकी जो रूटीन की एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आटा है, शुगर, खाद वगैरह के इशूज़ हैं, उनको तो रूटीन डेली बेसिस पे हम 2 दफ़ा उसको एड्रेस करते हैं और मैं खुद सुबह सवेरे ऑफिस टाइम से पहले आ जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आधा टाइम जो है मैं खुद जाके लोगों के पास फील्ड में सर्व करता हूँ। आधा टाइम फील्ड में सर्व करते हैं। शजरकारी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। बहावलपुर डेप्यूटी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत शजरकारी के हवाले से अहम इजलास में मौसम बहार शजरकारी मुहिम 2023 के इंतजामात का जायजा लिया गया। महकमा जंगलात की जानिब से जिला भर में 15,89,000 पौधे लगाए जाएंगे। डीसी का कहना था मौसम बहार शजरकारी मुहिम के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पौधे लगाए जाएं। पौधे माहौल को सरसब्ज शादाब बनाते हैं, सिस्टम में बेहतरी आती है। अवाम को बर वक्त इंसाफ फ्राहमी का मिशन। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन इन एक्शन। शिकायत सेल्स के इंचार्जेस से मीटिंग। AIG की शिकायत बर वक्त हल करने की हिदायत। आपको आगाह करें अवाम को बर वक्त इंसाफ फ्राहम करने का मिशन जारी हो चुका है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन इन एक्शन है। शिकायत सेल्स के इंचार्जेस से मीटिंग भी हुई है। AIG की शिकायत बर वक्त हल करने की हिदायत की गई हैं।
और अब आपको बताते हैं डीएच रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्जा की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। रेलवे मुलाजमीन समेत दीगर शहरियों के हवाले रेलवे मुतालिक मसाइल सुने। डीएच रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा की रोही से गुफ्तगू, इसलिए इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो खुली कचहरी का इनेकाद है ये तकरीबन साल डेढ़ साल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी खुसूसी हदायत के ऊपर तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो इंचार्जेस हैं, उनके है कि वो खुली कचहरी करें और दफातर की इन्वायरमेंट से बाहर निकल के तमाम ओपन एक्सेस पॉलिसी के किसी साइल को किसी से मिलना ना पड़े और वो डायरेक्ट आके बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आके अपनी जो भी परेशानी है, जो मामलात उनके पेश आते हैं, उनको हल किया जा सके। तो इसमें जो ज़्यादा कंप्लेंट्स या जो ज़्यादा लोगों का होता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ये होता है कि स्टाफ के मसाइल होते हैं, कोई पेंशन पेपर्स का अगर किसी का इशू है उसको देख लिया जाए, या कोई काम अगर सुस्त रवि का शिकार है कि प्रमोशन के केसेस हैं उनको देख लिया जाए, और इसके अलावा स्टाफ की वेलफेयर के हवाले से अगर किसी को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। डीपीओ राना उमर फारूक का थाना जात का रिकॉर्ड अप टू डेट रखने के लिए मीटिंग में जिला भर के पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की शिरकत हुई। डीपीओ ने दौरान मीटिंग थाना रिकॉर्ड के मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। डीपीओ की पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत है। डीपीओ का कहना था रिकॉर्ड रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने और ऑनलाइन करने के लिए इकदाम किए जाए। थानों में लोगों की दादरसी बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।